हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज लेकर आऊँ आपके लिए आरपीएफ एसआई का पेपर, जो कि अभी इसका हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है। और आप एग्ज़ाम डेट देख सकते हो, उसमें 3 तारीख 12 महीना सन 2024 है। और जिस भाई का ये पेपर है उसका नाम है अनिल कुमार। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहें। तो दोस्तों आपको इसमें 50 जीके क्वेश्चन पूरे देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 50 क्वेश्चन हैं। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। आप देख सकते हो यहाँ से 71 से जी के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71, नवंबर सन 2022 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ सैन्य से सैन्य विनिमय कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में भारतीय विशेष बल सैनिकों की एक टुकड़ी द्विपक्षीय संयुक्त परीक्षण अभ्यास ग्राउंड शक्ति में संलग्न है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण के विरुद्ध है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, वैश्वीकरण आर्थिक विषमताओं को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 73, धारणीय विकास उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, पर्यावरणीय स्थिरता को आर्थिक विकास के साथ एकीकृत करना। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस कर्नाटक गायक को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, MS सुब्बुलक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 75, गुप्त वंश के निम्नलिखित में से किस राजा ने लक्ष्मी राजकुमारी कुमारी देवी की से विवाह किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से क्या खिंचाव से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, आयाम रहित। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय सेना और रॉयल थाईलैंड सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1, ताक प्रोविंस थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 78, लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 1 ये दोनों सही हैं। यह प्राचीन काल से प्रचलित न्याय व्यवस्था का प्रतीक है। यह व्यवस्था गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 79, दिए गए विकल्पों में से बायोस्फीयर रिजर्व और उससे संबंधित राज्य के गलत युग्म को पहचानिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1, नोकरेक मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 80, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, सूरत।
क्वेश्चन नंबर 81, पूर्व बंगाल में समाज सुधारक के मतुआ संप्रदाय ने चंडाल कृषकों के बीच कार्य किया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, हरिदास ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 82, सूची 1 शहरों को सूची 2 तापमान विशेषताओं से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड से अपना उत्तर चुनें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 83, कहानी पुस्तक द एंड ऑफ इमेजिनेशन के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, अरुंधति रॉय। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस योजना में शिशु, किशोर और तरुण उप योजनाएं हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, मुद्रा योजना। क्वेश्चन नंबर 85, रोवाल्फिया सेपेंटा एक है। तो दोस्तों एक इसका आंसर हो जाएगा 1, औषधि पादप। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता की नीति स्वीकार की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, यूएस। क्वेश्चन नंबर 87, अक्टूबर 2023 में भारत का प्रथम तिलापिया पार्वोवायरस संदूषण तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया था। वायरस ने प्रमुख रूप से को संक्रमित किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, मछलियों को। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता कमरे के तापमान और वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, पानी। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के पास निश्चित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने की शक्ति होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 90, अरब विद्वान सुलेमान ने अपने साम्राज्य को लुटेरों से सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार राजा की बहुत प्रशंसा की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1, महीर भोज। क्वेश्चन नंबर 91, गोल कृमि किस संघ से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से तटीय और अतिरिक्त क्षेत्रों के बीच के तापमान के अंतर में योगदान देता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, समुद्र से दूरी, महाद्वीपीयता। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसे पारंपरिक पद्धति ने विशेष रूप से मुद्रावाद के रूप में परिभाषित किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, वित्तीय लेखत जो विनिमय के माध्यम नहीं है बल्कि स्तनापन्न है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XL। क्वेश्चन नंबर 95, स्पेन मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के में कौन से सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1, 99। क्वेश्चन नंबर 96,
ललितागिरी बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा 4, अनुच्छेद 143। क्वेश्चन नंबर 98, मार्च 2024 में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE स्थापित करने की घोषणा की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 99, DSCI एस्कुरेट इंडिया साइबर थर्ड रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस औद्योगिक क्षेत्र में मलवेयर अटैक स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक संख्या पाई गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑटोमोबाइल्स। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण की गारंटी देता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, अनुच्छेद 22। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1, भारत का ऑर्डिनरी जनरल। क्वेश्चन नंबर 102, जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 103, भारत सरकार की किस पहल का उद्देश्य भारत में अधिक दक्षता और प्रभावशीलता के लिए महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न उप योजनाओं को एक छत्र अम्ब्रेला योजना के तहत एकत्रित करना है? तो दोस्तों इसका आंसर 3, मिशन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 104, अश्विनी वैष्णव ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के दूरसंचार संसाधनों में दुरुपयोग को रोकने के लिए हितधारकों के बीच समन्वय हेतु प्रौद्योगिकी विभाग के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म DIP को कब लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 मार्च 2024 को। मार्च 2024, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 105, सन 2005 में प्रकाशित कौन सी खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली संगठनों को खाद्य सुरक्षा का संबंध करने का एक आधार प्रदान करती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 106, 15 फरवरी 2024 को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई प्रधानमंत्री की गई रूफटॉप और ऊर्जा योजना का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना। क्वेश्चन नंबर 107, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2023 के महीने में सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 108, कृषि में हिस्सेदारी के लिए की आवश्यकता है जो मुख्य रूप से भूमि जोत के स्वामित्व में परिवर्तन को संदर्भित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, भूमि सुधार। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित नहीं था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1, बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर हो जाएगा 4, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा 2023
तक की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय जनगणना सन 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम साक्षरता दर दर्ज की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 112, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम NILP निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षार्थियों को देश भर में स्थानीय भाषाओं में सामग्री तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, दीक्षा प्लेटफॉर्म। कुछ क्वेश्चन नंबर 113, भारतीय अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, रोजगार में प्रमुख रूप से स्वरोजगार या लघु अपंजीकृत व्यवसाय शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, M टाइम्स धात्विक क्षतिग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा का पहला अंतरिक्ष मिशन साइकी मिशन केनेडी स्पेस सेंटर से किस तारीख को लॉन्च किया गया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, 13 अक्टूबर सन 2023 को। निम्नलिखित में से अभिक्रिया के उत्पादक क्या होंगे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 116, VL 832 PBW 502 और आदित्य HD 2781 किस भारतीय फसल की किस्में हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, गेहूं। निम्नलिखित में से किसकी राजधानी बनारस में थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, गढ़वाल राजवंश। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा 8वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में स्थापित शैलेंद्र समाज का हिस्सा नहीं था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 119, में महाभारत की कहानियों को एक गाथा गीत के रूप में गाया जाता है और छत्तीसगढ़ में रात के प्रदर्शन के लिए 1 या 2 एपिसोड चुने जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, पांडवानी। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से भारत सरकार का सर्वोच्च विधि कानून अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, महान्यायवादी। तो दोस्तों यहीं ये 50 क्वेश्चन इसके ख़त्म हो चुके हैं।